को दिया था। But then close by, the Lord Jesus had fed 5,000 people, so he had also given a feast. और हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह भी उसका करीब करीब जो है 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भी खाना खिलाया था। So here also we will find that there are people whom we can compare in the form of pairs. और यहां पर भी ऐसे ही जो क्रूसार्पण के वक्त में जो जोड़ी जोड़ी के रूप में जो व्यक्ति विशेष को हम लोग देख सकते हैं। Yeah. Before we get into these pairs, let us also spend a few moments on two acts of kindness that were shown to the Lord Jesus. और अभी आइए अभी हम लोग देखेंगे कि उन जोड़ियों के विषय में अध्ययन करने से पहले जो कुछ दया की भावना व दया के विषय है उस विषय को आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। Of course, there was a lot of cruelty shown to the Lord and he suffered a lot, but there were two acts of kindness also. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्रूरता के तरीके से प्रभु यीशु मसीह को व्यवहार किया गया था, लेकिन अभी हम लोग इस बात को भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु क्रूरता के विषय देख सकते हैं, उसके साथ साथ दो करुणा के विषय में भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। Yes, let us read Mark chapter 15 and verse 21. आइए हम लोग मार्क रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 21वां अध्याय को अध्ययन कर लेते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 15 का 21। और सिकंदर और रूफुस का पिता सामोन नाम एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। Yes. Before the crucifixion, the Lord Jesus was scourged. और प्रभु यीशु मसीह को क्रूसार्पण करने से पहले प्रभु यीशु मसीह को कोड़े से मारा गया था। Now, this whip had pieces of metal and sharp bone and so on. So because of which the person's flesh would be torn and there would be a lot of bleeding. और हम लोग जानते हैं कि क्रूसार्पण करने से पहले वहां पर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को जब कोड़े से मारा था, उस वक्त हम लोग समझते हैं कि उस कोड़े में जो आयरन की जो छोटे छोटे टुकड़े जो कील तरह का होता है उसमें बांधा जाता था, और उसके साथ साथ जो हड्डियों के टुकड़े हैं वो भी बांधा जाता था। जब उस कोड़े से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया तो प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान हो गए थे। Yeah, so history tells us that some people would die at the scourging itself. और इतिहास हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु लोगों को जब मारा जाता था उस वक्त मारने से ही लोग मर जाते थे, ऐसा इतिहास में हम पढ़ सकते हैं। Yeah, anyway, in his human strength, the Lord Jesus was not able to carry that cross. और हम लोग मनुष्य के तौर पर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को उठा करके नहीं ले जा पा रहे थे। So here was an act of kindness which was needed and that was given. और यहाँ पर उस करुणा की जो कार्य की आवश्यकता थी और वहां पर इस करुणा की कार्य को किया गया। This man is from a place called Cyrene. In today's language, it would be the country of Libya, which is far away from Israel. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति था वो एक कुरेनी मनुष्य था। कुरेनी का मतलब वर्तमान में वो लिबिया है, वो इजराइल से कई मील दूर है। So maybe because of the Passover, he had come to visit Israel. और हो सके कि जो फसह का पर्व थी इसीलिए इजराइल में वो आया था, वह दर्शन देने आया था। Yeah. Now, the way Mark mentions him, he refers to him as the father of Alexander and Rufus. और हम लोग देखते हैं कि मार्कस इस तरीके से उस व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। वो कौन है? ना वो एक सिकंदर है, किसके? ना रूफस के रूफस और रूफस का पिता के रूप में वो प्रकट करते हैं। Yeah, we know Mark is writing around 35 years after the death of the Lord. और हम जानते हैं कि मार्कुस जो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के पश्चात कम से कम 35 साल बाद इस सुसमाचार को वो लिखते हैं। And we also know that Mark, along with Peter, spent some time in Rome. We had seen those things at the beginning.
और शुरुआती के अध्ययन में हम लोग इस बात को भी अध्ययन किया था कि मार्कुस जो है पतरस के साथ कुछ समय रोम में अपना समय को गुजारा था। In Romans chapter 16, Paul greets many people. और रोमियो उसका 16 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है बहुत सारे लोगों को अभिवादन करते हैं। And Rufus also is one of the names mentioned there. Brother is muted. Sorry, once again, would you repeat one call? Yeah. I said in Romans 16, Rufus is also one of the people mentioned there. और रोमियो उसका 16 अध्याय में रूफस जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का नाम भी वहां पर बताया गया है, मेंशन की गई है। Yeah, so it seems as if Simon's sons later on became members of some church in Rome. They were part of the Christian community. और हमको ये पता चलता है कि सीमोन जो है वो भी उस रोमी में कुछ ऐसे हिस्सों का जो है एक समाज का, एक कलीसिया का एक सदस्य था। Yes. Then we find verse 23. और उसके बाद हम लोग 23वां वचन को पढ़ लेते हैं। 23वां पद। और उसे मुरर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। Yeah. So Jesus accepted the first act of kindness, but he did not accept the second act. और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जो दूसरी कार्य था उस कार्य को उसने ग्रहण नहीं किया। Because this myrrh which was mixed with the wine would dull the senses and make the person not feel what was happening around him. और हम लोग देखते हैं कि ये जो मूर प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था, वो मूर क्या करता ना, प्रभु यीशु मसीह जब लेते तो उस व्यक्ति का शरीर में जो दर्द महसूस हो रहा था उस दर्द को वो मिटा डालता, दबा डालता और उस दर्द जो है महसूस नहीं होती। Yeah, so the Lord Jesus wanted to be fully aware of what was happening to him and what was going on, so he refused that. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को जो है जो दर्द और दुख आ रहा था, उस दर्द और दुख को अपने जीवन में वो महसूस करना चाह रहे थे और उसको जो है प्रभु यीशु मसीह उससे अलग नहीं होना चाहते थे। Yes. In verse 36, again they are offering something. This time they are offering sour wine to him in verse 36. और 36वां पद में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है एक जो खट्टा वाला जो वाइन होती है व दाखरस होता है उसको भी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देने का प्रयास किया। That was a general drink. और ये जो ड्रिंक थी ये साधारण तरीके से आम तौर पर लोग इसको पिया करते थे। In those days, when Roman soldiers would go to different places, they would put some vinegar or some sour things in water to prevent any infection. If the water is not so clean, then it kills the germs. और हम जानते हैं कि उस समय में जो रोमी का सेना लोग थे, कहीं पर युद्ध में या फिर कहीं यात्रा करते थे तो वे लोग पानी समझ लो कि बहुत खराब पानी भी उस समय जो है आजकल का जैसा फिल्टर पानी नहीं, खराब पानी भी मिलता था, तो कुछ विनेगर को उसमें डाल करके वो लोग पिया करते थे ताकि उसमें कोई कीटाणु वगैरह ना हो, मर जाए, इसीलिए उसको वे लोग इस्तेमाल किया करते थे। Yeah. Yes. So in verse 36, probably they are mocking him. They are doing it out of mockery because they wanted to see whether Elijah would come and all that. But in verse 23, it was an act of kindness. और 36वां पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को जो है तुच्छ समझ रहे हैं या फिर उनको जो है थट्टे में मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन 23वां पद को हम लोग जब देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि वे लोग एक करुणा का काम व दया की मनोभाव से इस काम को वे कर रहे हैं। Yes.
So these are two acts of kindness that were shown to the Lord Jesus at this time. और यही दो करुणा की काम जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिखाया था। Now, as we go through the chapter, we find that first we have the Lord's enemies, we have people doing bad things, and later on we have some friends of the Lord who do some good things. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों कि जो है पहला जो शुरुआती अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के कुछ ऐसे दुश्मन थे, उनके जो विरुद्ध कुछ काम को वे लोग कर रहे थे। फिर बाद में कुछ ऐसे दोस्त लोग भी थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, वे लोग कुछ अच्छा काम भी कर रहे थे। Yeah, the cross comes in the middle of the chapter. और जो क्रूस है जो इस अध्याय का बीचों बीच में ये बात जो है आता है। There are four parties before it. और यहाँ पर जो है चार ऐसे ग्रुप के लोग हैं Before it and four after it also. और जो है चार ग्रुप के लोग पहले थे और उसके बाद भी और चार ग्रुप के लोग हैं, चार तरह का लोग हैं। Yeah. So the first group that is mentioned, that is verse 1, is the priests. और पहला जो ग्रुप के लोग हैं वो लोग याजक लोगों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। And the last group that we find in verse 47 is the women. और जो आखिरी जो ग्रुप के लोग हैं कुछ औरतों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। So we are going to contrast the priest and the women. और हम दो गुटों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो है याजक और उसके साथ साथ जो औरत लोग हैं। The priests were many. और जो याजक लोग थे बहुत सारे थे। I think we'll read verse 1, chapter 15, verse 1, please. आइए हम लोग 15 अध्याय का उसका पहला पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला अध्याय 15 पद। नहीं सॉरी 15 अध्याय पहला पद। 15 अध्याय पहला और पद। भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। Yes. Now here we see that the priests are many of them, but the women are just a few. और यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं जो याजक लोग हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जो औरत लोग थे बहुत ही कम थे। The priests, it is said here that the priests bound him and they handed him over to Pilate. और हम लोग देखते हैं कि वो याजक लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को बांधा और जो पिलातुस से उसके हाथ में हस्तांतर कर दिया। Whereas the women, they saw where he was laid. और देखते हैं जो औरत लोगों के विषय में हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह को जहां लेटाया गया था उस बात को उन्होंने देखा। They wanted to wrap him in linen and in spices and all those things. They wanted to do it. They did not have the chance that day. और जो है औरत लोग जो है इत्र वगैरह लगा करके प्रभु यीशु मसीह को लपेटना चाह रहे थे कुछ कपड़ों से, लेकिन उस दिन जो है ये सब काम करने के लिए उनको मौका नहीं मिला था। So you see that the priests wanted to do something bad, but the women wanted to do something which was good. और हम लोग मेरे प्यारों इस बात को देख सकते हैं कि जो याजक लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध व खिलाफ कुछ काम को करना चाह रहे थे, लेकिन स्त्री लोगों को देखो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाह रहे थे। Yeah, the priests were the leaders of the people. और याजक लोग जो थे वे लोग लोगों के अगुवे थे। But the women were the lowest members of the society at that time. और उस समय के वक्त में हम लोग देखें तो औरत लोगों को सबसे निचले स्तर में व कम जो ऊंचे स्थान नहीं देने वाले लोगों के बराबर उनको दर्जा दिया जाता था, कम समझा जाता था। Yeah, you find that the Jewish tradition, it departs from the Bible in various ways. और हम लोग देखते हैं कि यहूदियों का जो परंपरा को हम लोग देखें, जो परमेश्वर का वचन से वे लोग थोड़ा कभी कभार उन परंपरा को देखें तो परमेश्वर का वचन से वो लोग दूर जाते हैं। One of the areas is this, that is the respect that is given to the women. और एक जो अंश है वो अंश ये है कि औरत लोगों को जिस तरीके से उनको आदर और सम्मान देना चाहिए था, वो आदर और सम्मान यहूदी लोग औरत लोगों को नहीं देते हैं।
In fact, even today, when Israeli believers, when they try to evangelize their own people, they tell them like this. और आज तक भी जब इजरायली लोग अपने लोगों के बीच में जा करके यदि प्रचार सुसमाचार प्रचार वे लोग यदि करते हैं तो इस they तरीके से tell- वो लोग कहते हैं, Yeah, that you see how the rabbis have treated the women, and you compare that with how Jesus Christ has treated women. मेरे प्यारो, आप जो शिक्षक लोग थे वो शिक्षक लोग औरतों के साथ किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया था उस बात को देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने औरत लोगों को किस तरीके से उनके साथ वार्तालाप व व्यवहार किया था उस बात को भी आप लोग देखिए। Yeah, we see here that the priests hated the Lord Jesus Christ. और हम इस बात को समझते हैं कि याजक लोग प्रभु यीशु मसीह को नफरत करने लगे थे And hated to the extent that they tried to kill him. और इस हद तक जो है इस हद तक उन्होंने नफरत किया कि प्रभु यीशु मसीह को मारने तक की जान से मारने तक वो लोग आ गए। Yeah, but the women, they were so devoted to the Lord Jesus. लेकिन यहाँ पर औरत लोगों को देखो, प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह के और इतना भक्ति और इतना भय प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका जीवन में था। Some of them had come all the way from Galilee to be with the Lord. और कुछ लोग ऐसे लोग थे जो औरत लोग कम बहुत दूर गालिली प्रांत से वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए थे। The priests were in a privileged position, but then they did not use that privilege and they became worthless. और मेरे प्यारो, जो याजक लोग थे इतना वे लोग प्रिविलेज थे, उनको इतना अवसर मिला था, लेकिन उन अवसरों को अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। The women were ordinary people, but still they excelled so much. सो मेरे प्यारो, जो औरत लोगों को आप देख करके देखो, एक साधारण आम जो औरत लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा में, उस मालिक का सेवा में वो लोग बहुत ही माहिर थे। In fact, they even did better than the 12 disciples. और जो औरत लोग थे 12 चेलों से भी बढ़ करके बहुत अच्छा काम किया है। Because the disciples had got scared and they ran away, but these people were there at the cross. मेरे प्यारो, जो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने का वक्त आया, वो लोग दो डर करके भाग करके चले गए 12 चेले, लेकिन ये औरत लोग जो है इतना दूर से भी प्रभु यीशु मसीह के मौत के समय साथ साथ रहे। We have to ask, what are we doing with the privileges that God has given us? मेरे प्यारो, परमेश्वर जब आपको और मुझे ऐसा अवसर देता है, उन अवसरों के वक्त में आप और मैं प्रभु के लिए क्या करते हैं? And what is our attitude towards the Lord Jesus? और प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा रुख क्या है, हमारा व्यवहार क्या है? Probably unbelievers will say that maybe we respect Jesus, he was a nice man. और अविश्वासी लोग इस बात को ऐसे कह सकते हैं, हाँ यीशु तो बहुत अच्छा एक व्यक्ति था और हम इसको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं वे लोग। But actually there is no neutral ground. लेकिन जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो लोग जो है कहीं न्यूट्रल में नहीं है, एक समांतर में नहीं है। Because the Lord Jesus said that he is the Son of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। Either he is, or if he is not the Son of God, then he would be a liar. Or he would be a liar. He would be telling a lie. Okay. So यदि प्रभु यीशु मसीह यदि परमेश्वर के संतान नहीं होते तो वो झूठा होते। So you cannot just say that he is a good person. और आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक अच्छा ही व्यक्ति है, ऐसा करके नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Yeah. So everyone is forced to ask this question: what is my attitude towards the Lord Jesus Christ? हे मेरे प्यारो, हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति मेरा व्यवहार क्या है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरा सोच और विचार क्या है। Yes. The second person mentioned is Pilate. और दूसरा व्यक्ति यहां पर बताया गया है, वो व्यक्ति है पिलातुस। And number 7 in this chapter is Joseph of Arimathea. और 7वां व्यक्ति जो है, जो अरिमतिया का यूसुफ के विषय में बताया गया है। Yeah, let us read chapter 15 verse 2.
आइए जो 15 अध्याय है उसका दूसरा पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 अध्याय दूसरा पद। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। Yes. Let us also read verse 43 to 45. आइए हम लोग 43वां पद से 45वां पद तक हम लोग पढ़ ले। 43 से 45 अरिमतिया का रहने वाला अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप ही परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया, और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार ने द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दे दिया। तब उसने एक पतली चादर First. Yeah. So here let us contrast these two people. आइए इन दोनों व्यक्तियों को तुलना करके हम लोग जो है पढ़ने के प्रयास करें। Yeah. Pilate did not understand or did not see who the Lord Jesus was. और पिलातुस जो है प्रभु यीशु मसीह कौन है इस बात को वो समझ नहीं पाया। The Son of God, he is the King of the Jews, he is the Messiah. Pilate did not understand any of that. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि पिलातुस जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र या मसीहा या फिर ईश्वर है, इस बात को भी पिलातुस समझ नहीं पाया। But Joseph of Arimathea, he understood who the Lord Jesus is. लेकिन जो अरिमतिया का यूसुफ था वो प्रभु यीशु मसीह कौन है इस बात को वो समझ पाया। Now he was a member of the council, the Jewish council, which means he must have been a learned man. और हम लोग यूसुफ जो अरिमतिया है वो एक संघ का एक व्यक्ति था। उस संघ का व्यक्ति का मतलब ये है कि उस समय में वो एक शिक्षित व्यक्ति था। Yeah, let us read one verse, Isaiah chapter 53 and verse 9. आइए हम लोग एक पद को पढ़ लेते हैं। ऐसे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और 9वां वचन। 53 अध्याय और 9वां वचन। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान की संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। Now, it was a practice in those days that when the crucified person dies, they will make a hole in the ground there only near the cross and they would bury him there. और उस समय का एक ऐसा परंपरा थी, कोई व्यक्ति को यदि क्रूसार्पण किया जाता था तो जहां पर उसको क्रूसार्पण किया गया है वहीं पर ही उसको गड्ढा खोद करके वहीं पर उसको दफनाया जाता था। So the thieves might have got buried there only. और हो सके प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चोर लोग टांगे हुए थे दो चोर, वहीं पर ही उन लोगों को दफनाया गया हो। And the soldiers would have been thinking of burying the Lord Jesus also there only. और हम समझते हैं कि जो सेना लोग थे, रोमी की सेना, प्रभु यीशु मसीह को भी उसी जगह में दफनाने के लिए सोच रहे होंगे। So he was supposed to be buried there with the wicked people, that is with the thieves. और प्रभु यीशु मसीह को वो जो दुष्ट लोग थे उन दुष्टों के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह को दफनाना था। Now the prophecy says that his grave was appointed with the wicked people, wicked and plural. और इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, भविष्यवाणी कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को दुष्टों के साथ जो है गिना जाना, यहाँ पर उसका मतलब क्या है? दुष्ट मतलब ये जो बहुत सारी झुंड को बहुवाची शब्द के विषय में हम समझ सकते हैं। Yeah. Whereas it is also said that he was with the rich in his death. That rich there is in singular.
One second, brother. Yeah, One sorry. call Yeah. was recorded. Yeah, Not yeah. here. Yeah, I said it is also written there that the Lord was with the rich in his death. In Hebrew, that rich is in singular. और यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मौत के वक्त में धनवान के साथ भी था, वो जो धनवान है इब्रानी भाषा में एक वाची शब्द है। Now, I don't know whether Joseph of Arimathea read this passage. मुझे ये बात नहीं पता कि जो अरिमतिया का जो यूसुफ है इस अध्याय को उसने पढ़ा होगा कि नहीं होगा। But he became the fulfillment of this prophecy. I'm extremely sorry. Call was there. One second, repeat. Yeah. He became the fulfillment of this prophecy. और हम लोग देखते हैं जो यूसुफ अरिमतिया का यूसुफ है इस भविष्यवाणी का पूरा करने का एक भाग बन गया, वह एक अंश बन गया। So Pilate could not understand the Lord Jesus, but Joseph of Arimathea understood him, and he also understood his role and his place in the life of the Lord Jesus. मेरे प्यारो, जो पिलातुस था वो प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाया अपने जीवन में, लेकिन जो अरिमतिया का जो यूसुफ है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मसीहा के रूप में उसने पहचान लिया। Pilate sent Jesus to the cross, and Joseph of Arimathea got the Lord Jesus down from the cross. मेरे प्यारो, पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर भेज दिया, लेकिन यूसुफ जो अरिमतिया का यूसुफ था उस क्रूस से वो नीचे उतार करके लेके आया। Yeah, there was also a difference in their characters. और उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव में भी, उन दोनों का स्वभावों में भी अंतर को हम लोग देख सकते हैं। In verse 43, we are told that Joseph was an honorable counselor. That means he was a good man. और यदि what is the verse, brother? 43. ओके, 43वें पद में, 43वें पद में हम लोग इस बात को देख सकते हैं, जो यूसुफ अरिमतिया का यूसुफ जो था वो बहुत ही सम्मानजनक एक व्यक्ति था, बस सम्मान पाने वाला एक व्यक्ति था। Yeah. On the other hand, Pilate was the kind of person who will, do anything for his personal benefit. और एक दूसरे तरीके से यदि देखें तो पिलातुस एक ऐसा व्यक्ति था, अपना खुद का फायदा के लिए वो कुछ भी करना हो तो वो करने के लिए तैयार था। Some people are there in order to keep their job or to get a job, they will do anything. Pilate was that kind of person. मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग आज भी हम लोग देख सकते हैं अपना नौकरी को बचाने के लिए, दूसरों को जो है खुश करने के लिए, उनको जो करना है वो लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। Yeah, there was some history behind this Pontius Pilate. और जो पिलातुस है उस पिलातुस के विषय में कुछ इतिहास ऐसा कहता है, this emperor Tiberius Caesar, for some time he took a retirement. और जो सम्राट था वो सम्राट जो है एक सीसर करके व काइसर करके जो सम्राट था वो कुछ समय के लिए वो विश्राम लिया था, वह रिटायरमेंट लिया था उसने। And his substitute was handling the empire. और उसका बदले में जो व्यक्ति आया था वो व्यक्ति जो है उस साम्राज्य को वो नियंत्रण में करता था, वह उसको शासन कर रहा था। He did not like the Jews at all. और वो व्यक्ति यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। And he appointed Pontius Pilate. और वो जो व्यक्ति था वही व्यक्ति ही जो पिलातुस है उस पिलातुस को नियुक्त किया था। And Pilate also did not like the Jews at all. और पिलातुस भी यहूदियों को पसंद नहीं करता था। So, Pilate had done certain things which were hurtful for the Jews. और पिलातुस ने ऐसे कामों को किया था जो यहूदी लोगों के लिए बहुत ही दर्द भरी बात है, अच्छी बात नहीं थी। Yeah. Now, Tiberius came back from his retirement and he was ruling the throne. अभी देखिए जो काइसर था, वह टाइबेरियस काइसर था, वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए विश्राम लिया था, फिर वापस आ करके उस यहूदियों को शासन कर रहा था।
He liked the Jews. और उसको जो है यहूदियों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। So now Pontius Pilate knows that his job is not very secure. और अभी पिलातुस को इस बात को पता है कि उसका नौकरी कभी भी जा सकती है। If there is any problem in Judea, if any complaint goes from Judea to Rome, this fellow is going to lose his job. और यहूदा प्रांत से कोई व्यक्ति यदि किसी तरीके से इस जो पिलातुस है उस पिलातुस के खिलाफ यदि किसी ने यदि ये टाइबेरियस जो व्यक्ति जो सम्राट है उसको किसी ने यदि कंप्लेन कर दिया आरोप लगा लिया तो वो जानता था कि मेरा नौकरी चली जाएगी। So in order to save his job, so he wanted to please the multitude, and so he gave Jesus Christ to be crucified. सो मेरे प्यारो, उन लोगों को वह खुश करना चाहता था, किसी न किसी रूप से यहूदियों को वह खुश करना चाहता था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूसार्पण करने के लिए उनके हाथों में हस्तांतर कर दिया। On the other hand, Joseph of Arimathea took a risk in going and taking the body of the Lord Jesus. और दूसरी तरफ से हम लोग देखें तो जो पिलातुस था अपना प्राण को बाजी लगा करके अपना प्राण को दांव लगा करके वो प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए जो पिलातुस के पास जाता है। Yeah. Around 5-6 years after the death of the Lord, one incident took place. प्रभु यीशु मसीह के मौत के पश्चात कम से कम 5 साल बाद ऐसा एक घटना वहां पर घटी। Some Samaritans caused some trouble. They did some agitation. और कुछ सामरी लोग जो है कुछ ऐसी काम जो है उन्होंने किया था जो गलत थी। And Pontius Pilate sent soldiers there and killed all of them. और जो पिलातुस था उसने अपना सेना को भेज करके सभी लोगों को मार डाला, हत्या कर डाला। So many people felt that that was too harsh. You did not have to take such a harsh action against them. और बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हुई कि तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्रूरता आपको नहीं दिखानी चाहिए था करके पिलातुस को कहा। The complaint went to Rome. और उसके विरुद्ध जो है वो कंप्लेंट रोम में पहुंच गया पिलातुस के खिलाफ। And he lost his job. और उसके बाद पिलातुस को जो है अपना नौकरी खोना पड़ा। In fact, the emperor hated him so much that he removed all trace of his name from all the documents. और जो टाइबेरियस जो काइसर था वो इतना ही इसके ऊपर गुस्सा आ गया, जो रोमी लोगों का जो बहुत सारे दस्तावेज होता है उन दस्तावेजों से उसका नाम ही मिटा डाला। To the extent that today modern secular people started saying that there was no person called Pontius Pilate, these gospel accounts are not true. आजकल का लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं, इतिहास का जो विज्ञान लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये पिलातुस का नाम तो रोमी साम्राज्य में कहीं है ही नहीं, ऐसा करके जो सुसमाचार लिखे हैं वो गलत है करके भी लोग कहते हैं। And recently then one stone tablet was found in Caesarea which had the name of Pontius Pilate, governor of Judea. और अभी वर्तमान में ऐसा एक पत्थर जो है जो भूशास्त्री लोग होते हैं वो लोग उसको खोदन करके एक पत्थर का एक टुकड़ा उन्होंने पाया है। वो पत्थर का टुकड़ा ये दर्शाता है कि जो पिलातुस है वो यहूदा प्रांत का एक शासनकर्ता के रूप में वहां पर जो है लिखा हुआ है। So Pontius Pilate disappeared from history and he went on his journey to hell. सो मेरे प्यारो, पिलातुस जो है जो इतिहास से वो गायब ही हो गया और वो कहाँ गया? जरूर वो नरक में गया होगा। But Joseph of Arimathea definitely would have been a member of the kingdom of God, and you can see the glorious eternity that he will have. सो मेरे प्यारो, जो यूसुफ अरिमतिया का जो यूसुफ है उसका जो अनंतता का जीवन उसने पाया होगा और उस अनंत काल का जीवन वो स्वर्ग में बिताया होगा। आने वाला समय में आप और मैं भी उसको देखेंगे। Yeah. All of us have some authority in our life. मेरे प्यारो, सभी लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ अधिकार है। And we have some influence.
और जो हमारा जीवन में भी प्रभाव भी है, मतलब लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव भी है। I'm a teacher, so my students, they try to find out, more about me. They look me up on the internet and so on. और मैं एक शिक्षक होने के नाते लोग जो है मुझे किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट में मेरे बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं। Now the question is, how will we use our authority or our influence? सो मेरे प्यारो, सवाल ये उठता है, हमारा अधिकार और उसके साथ साथ हमारा प्रभाव को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। Pilate used his influence for bad. Joseph of Arimathea used his influence for good. मेरे प्यारो, पिलातुस जो है अपना प्रभाव गलत कामों के लिए उसने इस्तेमाल किया। यूसुफ जो अरिमतिया का यूसुफ था, अपना प्रभाव अच्छे कामों के लिए उसने इस्तेमाल किया। Yeah, we saw now number 1 and number 8, then we saw 2 and 7. और हम लोगों ने अभी पहला व्यक्ति और उसके बाद 8वां व्यक्ति को देखा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति और 7वां व्यक्ति को देखा। Now number 3 is Barabbas. और तीसरा व्यक्ति है वो है बरब्बस। And 6 is the centurion. और 6वां व्यक्ति है वो है सेनापति। Yeah, let us read chapter 15 verse 7. आइए हम लोग 15 अध्याय का 7वां वचन को पढ़ लेते हैं। 15 का 7, मार्क रचित सुसमाचार उसका 15 का 7वां पद। कोई है कि सब लोग गायब हो गए? और बरब्बा नाम का एक मनुष्य अब बलबाइयों के साथ बंधुआ था, जिन्होंने बलबे में हत्या की थी। Yes. Let us also read verse 39. और 39वां पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। Now Barabbas was a Jew and the centurion was a Roman. और हम लोग देखते हैं कि जो बरब्बा था, वो एक यहूदी था और जो सूबेदार था वो एक रोमी था। Yeah. Now, which means that Barabbas is from the chosen nation. He, growing up, if he wanted, he could have listened to the word of God or read the word of God if he wanted. और उसका मतलब ये होता है, बरब्बा एक चुना हुआ देश से था, चुना हुआ जाति से था। वो यदि चाहता परमेश्वर का वचन को सुन सकता था, परमेश्वर का वचन को वो पढ़ सकता था। But this centurion is coming from another country. He probably did not know anything about the scripture. He must have had his own religion with different gods and goddesses like the Roman people. लेकिन सूबेदार के विषय में हम लोग देखें तो वो व्यक्ति एक दूसरे देश से वो आता है, उसको जो है परमेश्वर के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं थी। वो जो है बहुत सारे देवी देवताओं को वो मानते हैं, ऐसे वो मानने वाला एक व्यक्ति था सूबेदार, और वो रोमी समाज से वो आता था। Yeah. Now this Barabbas, although he had all this background, but he rejected everything that was good and true. सो मेरे प्यारो, भले ही बरब्बा एक अच्छी जाति से वो आता हो, लेकिन फिर भी जो अच्छे काम थी, जो परमेश्वर को मानने की बात थी, उन बातों को व भलाई की बातों को उसने तिरस्कार किया था। But the centurion had an open mind. लेकिन ये जो सूबेदार था एक खुला मन की व्यक्ति, खुला दिल का व्यक्ति था। Yeah. Barabbas was not observing things keenly. और बरब्बा जो था, जो घटना हो रही थी उन घटनाओं को वो ध्यान से नहीं देख रहा था। Surely he must have seen the Lord Jesus Christ, but he did not find anything special in him. और प्रभु यीशु मसीह को उसने जरूर देखा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कुछ खास उसको नहीं मिला। But the Roman centurion was observing things keenly and he saw something special.
सो मेरे प्यारो, ये जो सूबेदार था, रोमी सूबेदार था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को बहुत ध्यान पूर्वक वो निरीक्षण कर रहा था और कुछ अनोखी और खास बात प्रभु यीशु मसीह का जीवन से उसने पाया। First of all, he must have noticed the darkness that is happening. और एक बात उसने ध्यान दिया होगा कि जो अंधकार, प्रभु यीशु मसीह जो मर रहे थे उस समय जो है, जो पृथ्वी में चारों ओर अंधकार छाया गया था। Now, he is a person who has done many crucifixions. और जो व्यक्ति था सूबेदार, हो सके बहुत सारे लोगों को वो क्रूस पर चढ़ाया होगा। So he knows that when a person is crucified, normally he remains for a very long time on the cross, like sometimes 12 hours, 20 hours on the cross और without वो dying. इस Yeah. वो इस बात को वो देखा होगा, जानता था कि कोई व्यक्ति यदि क्रूस पर टांगा गया है तो कम से कम कोई तो 10 घंटा, कोई तो 20 घंटा तक, कोई तो 24 घंटा तक उस क्रूस पर वो लटका होकर, मतलब लटक करके वो रहता था। But here he found that the Lord Jesus is able to give up his spirit when he wanted in a short time. लेकिन यहां पर इस घटना को वो देख रहा था, इस घटनाक्रम को वो देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह जब अपना प्राण देना चाह रहे थे तो उसी वक्त जो है वो प्राण को उन्होंने दे दिया। इस घटना को उसने निरीक्षण किया था। It's interesting that the Lord Jesus suffered so much. और इस मनोहर बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत ही कष्ट उठाया। But after he said it was finished, then God allowed him stop to the sufferings. सो हम लोग इस बात को फिर बाद में हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ समाप्त हो गया तो परमेश्वर भी वहां पर कष्ट जो आ रही थी, वह कष्ट प्रभु यीशु मसीह का यातना हो रहा था यीशु मसीह का जीवन में, वह सब कुछ पिता के द्वारा बंद करवा दिया गया। Yes, and the centurion saw that this man is able to give up his life. और हम लोग देखते हैं वो जो सूबेदार था, वो ये जो व्यक्ति क्रूस पर कष्ट उठा रहा है, वो अपना प्राण को भी जो है जब चाहे वो तब दे सकता है। इस घटना को उसने देखा था। Maybe he heard the other things also that the Lord said on the cross. और हम जानते हैं कि वो हो सके वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बहुत सारे ऐसे बातों को कही थी, उन बातों को भी उसने सुना होगा। So he remained there and he understood that the Lord Jesus is the Son of God. और वहां पर खड़े होकर के, वो स्थिर होकर के वो सब कुछ वो देखता रहा, सुनता रहा और उसको ये समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Now Barabbas had a physical deliverance. और बरबस को हम लोग देखें तो एक शारीरिक तौर पर उसको छुटकारा मिला। Because he was set free and the Lord was crucified. और क्योंकि वो व्यक्ति को छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया और यीशु मसीह को क्रूसार्पण किया गया था। But this centurion had a spiritual deliverance. लेकिन ये जो सेनापति था, जो सूबेदार था, उसको एक आत्मिक उद्धार उसको मिली थी। In a spiritual sense, Christ died for the centurion. In a physical sense, he died for Barabbas. और दूसरे तरीके से देखा जाए, आत्मिक तौर पर देखे तो जो सूबेदार था उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मौत हो गया, मर गया। और शारीरिक तौर पर देखे तो बरबस के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके बदले मर गया। Yes. It is a tragedy and it's an irony that a person like Barabbas was freed instead of the Lord Jesus. और ये देखिए कैसा एक अचंभा बात है। वो अचंभा बात ये है कि ऐसे एक क्रूर व्यक्ति जो बरबस था उसको आजाद कर दिया गया। He had done the very things which the Lord Jesus was accused of doing. सो मेरे प्यारो, जो ऐसे क्रूरता का काम उसने किया था, उस क्रूरता का काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया ही नहीं, उस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को आरोप लगाया गया। Yeah, but that is how the world has acted and the world is condemned. सो मेरे प्यारो, इस तरीके से जो है संसार काम करती है और उसी तरीके से लोग जो है आज भी काम करते हैं। The centurion could see the glory that Pilate could not see. मेरे पायलट और Pontius Pilate. बरबस। Both.
सो जो सूबेदार था उस महिमा को उसने देख पाया, लेकिन बरअब्बस और जो है जो पिलातुस है, प्रभु यीशु मसीह का उस महिमा को भी देख नहीं पाए। No, when we preach the gospel, some people they understand and they see the glory of the Lord. Other people don't get it. सो मेरे प्यारो, जब हम लोग सुसमाचार को प्रचार भी करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का उस महिमा को कुछ लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग सुनते तो हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का महत्वता और उस महिमा को वे लोग समझ नहीं पाते। But as witnesses, as preachers, our eyes and ears should be open to look for these centurion kind of people who are able to perceive the greatness of the Lord Jesus. लोग, लेकिन मेरे प्यारो, हम जैसे कि परमेश्वर का सुसमाचार का संदेश वाहक है, प्रचारक है, हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, जैसे कि सूबेदार जैसे लोग हैं, उन लोगों को हमारे आंख जो है तलाशना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति हमारा ध्यान होना बहुत आवश्यक है। And there will always be these Barabbas kind of people. और हम लोग जानते हैं कि बरअब्बस जैसा संसार में बहुत सारे लोग होंगे, They would like to have some physical benefits out of their association with Christ. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए अपना शारीरिक का भलाई, अपना शारीरिक का लाभ वे लोग पाना चाहते हैं। You know, some people say that, we want our children to study in a Christian school. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा बच्चे जो है एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करें, But message of Christ, they don't want. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है, उस संदेश को वे लोग सुनने के लिए व मानने के लिए तैयार नहीं है। Yeah, but that is the kind of person that Barabbas is. सो मेरे प्यारो, ऐसा ही एक व्यक्ति कौन न बरअब्बस भी था। Okay. Number 4 is the soldiers, the Roman soldiers. और चौथा व्यक्ति जो है, जो रोमी का एक सेना था, सेना था। And number 5 is the Jewish people who mocked the Lord Jesus Christ. और पांचवा जो ग्रुप के लोग जो थे, वो है यहूदी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था, व ठट्टे में उड़ाया था। Yeah, let us read verse 16, Mark chapter 15, verse 16. आइए हम लोग मार्क रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 का 16। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए, जो प्रीटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। Yeah, so in the next few verses, all the cruelty that these Roman soldiers did to the Lord Jesus Christ is mentioned. और हम लोग ये जो कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है, ये जो सिपाही, रोमी सिपाही लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो क्रूरता दिखानी थी, वो हर तरह का क्रूरता का व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के प्रति उन्होंने दिखाया था। When I went to Israel, I saw this tree which produces these thorns. और मैं जब इस्राएल गया था, उस वक्त मैंने ये देखा, जो ऐसा एक पेड़ था, वो पेड़ की कांटा उत्पन्न करता है, उगाता है। So they're very big thorns, and out of those thorns they had made a crown. और मेरे प्यारो, जो कांटा था, वो कांटा बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े किस्म के होते हैं। वो उस कांटों से ही जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए ताज बनाया था। And they put that crown on his head, and after that they hit him with a rod. सो मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह को उस कांटों का ताज पहनाया, उसके बाद उन्होंने एक छड़ी से प्रभु यीशु मसीह को मारा। So डंडे से मारा। So these soldiers, they showed all their cruelty. और ये जो सेना लोग थे, सिपाही लोग थे, हर तरह का क्रूरता प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिखाया। Then let us read verse 29 to 32. आइए हम लोग 29वां पद से लेकर के 32वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। 29 से 32। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इस रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में
ठट्ठे से कहते थे कि इससे औरों को बचाया है और अपने अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा 32 तक है क्या? हाँ 32 इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उस क्रूस की निंदा करते थे। Yeah. The Roman people, they mocked the Lord Jesus based on this statement that he is the king of the Jews. और जो रोमी के जो सिपाही लोग थे, प्रभु यीशु मसीह का मजाक इसीलिए उड़ाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं यहूदियों का राजा हूं। Now these people are mocking him based on the other things that he said that he cannot save himself. He should come down from the temple. They mocked him about all those other things also. सो हम लोग देखते हैं ये जो झुंड के लोग हैं, ये गुट के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया कि वो तो ये कहता था मंदिर को वो तोड़ेगा और 3 दिन के बाद बनाएगा, अपने आप को तो क्रूस करके उतार करके तो दिखा, ऐसा करके वे लोग मजाक उड़ाने लगे थे। Yeah. Now the Roman people did not know anything about God. They are they are, we can say, completely people of the world. और जो रोमी लोग थे वो लोग सच्चा परमेश्वर कौन है इस बात को जानते ही नहीं। हम इस बात को कह सकते हैं कि वो तो सांसारिक लोग हैं। The Jewish people, they had some idea of God. लेकिन यहूदी लोग जो थे प्रभु व परमेश्वर के विषय में उनके मन में कुछ न पहले से ही ज्ञान थी। So we see here that the secular people can be very cruel, but the religious people also can be very cruel. सो मेरे प्यारो, इस घटना को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो संसारिक लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वे लोग तो क्रूर हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो धार्मिक लोग कहलाने वाले लोग हैं वे लोग भी क्रूर ही हैं। If you look at the history of the last 2000 years, यदि आप 2000 साल का जो इतिहास को पन्नों को आप यदि खोल करके उठा करके देखोगे तो there has been lots of persecution from secular people. There has also been lots of persecution from religious people. सो मेरे प्यारो, जो बाहर के दुनिया के लोगों के जरिए भी सतावटी हुई है प्रभु के लोगों को, और उसके साथ साथ जो अपने आप को जो धार्मिक व परमेश्वर के लोग भी कहने वाले लोग, जो धार्मिक लोग हैं, उन लोगों के जरिए भी परमेश्वर के लोगों को सताया गया है। Yeah. The Roman soldiers, we can say they are completely ignorant. और हम लोग एक बात को कहें तो रोमी का जो सिपाही लोग थे वो अज्ञानी थे, परमेश्वर के बारे में वो अज्ञात थे। The Jewish people had little knowledge. लेकिन यहूदी लोगों को थोड़ा सा पूर्व ज्ञान परमेश्वर के बारे में था। In English there is a saying that little knowledge is dangerous. और अंग्रेजी में ऐसा एक कहावत है, थोड़ा सा ज्ञान बहुत बड़ा संकट का विषय है। So these people were remembering something that they had heard and not remembering it correctly, and they were making fun of the Lord Jesus based on that. और हम लोग देखते हैं ये लोग जो है प्रभु का बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से वो लोग सुने थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, क्या कहा था, सच्चाई की बात इनको पता नहीं थी। Yeah, in verse 31 they were saying that he cannot save himself. Why can't he come from the cross? और वो लोग ये ठट्टे व मजाक उड़ा करके वो ये कहते थे वो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो क्यों नहीं वो जो क्रूस पर उतार करके अपने आप को बचा ले। Which means they had absolutely no understanding of why he went to the cross. और उसका मतलब इस बात को उनको प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ गए थे व क्रूसार्पित हो रहे थे, इसकी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थी, वो लोग अज्ञान थे। So you can find such people among the religious circles also. मेरे प्यारो, इसीलिए हमारे जो धार्मिक लोगों के मध्य में भी ऐसे लोगों को आप पा सकते हैं। And when we are witnesses for Christ, we might experience mocking from both the secular people as well as the religious people.
और मेरे प्यारो, हम जो सुसमाचार प्रचारक हैं, बा प्रभु का सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे ही सतावटी जो बाहर के लोग हैं, संसारिक लोग हैं, उन लोगों से भी आपके जीवन में आ सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो धार्मिक कहलाने वाले अंदरूनी बा अंदर के लोगों के जरिए भी ऐसे ही सतावटी हमारे जीवन में आ सकते हैं। So we have looked at 4 pairs of people. और आज हम लोगों ने जो 4 जोड़ों के विषय में, 4 जो जोड़ी करके 4 ग्रुप के लोगों के विषय में हम लोगों ने आज देखा। Yeah. We saw the priests versus the women. और हम लोगों ने देखा याजक लोग और फिर बाद में औरत लोग। We saw Pilate versus Joseph of Arimathea. और उसके बाद हम लोगों ने देखा पिलातोस और यूसुफ जो अरिमथिया का था। And we saw Barabbas and the centurion. और उसके बाद हम लोगों ने बरबस और सुबेदार के विषय में हम लोगों ने देखा। And also the 2 categories of people who mocked the Lord Jesus. और 2 गुटों के लोगों के विषय में भी हम लोगों ने देखा, जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था, ठट्टे उड़ाए थे। And in between all of this comes the crucifixion of the Lord. और मेरे प्यारो, ये सब विषय की घटनाओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह का क्रूसार्पण आता है। We see here the bad people first and then the good people come afterwards. और मेरे प्यारो, सबसे पहले जो दुष्ट लोग हैं, खराब लोग हैं, वो पहले आते हैं, फिर बाद में अच्छे लोग हैं, वो लोग आते हैं। Sometimes when we try to serve God, we feel as if, everything is against us. और जब प्रभु का हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। And then afterwards we see, oh, there are some like-minded people, there are some people who are helpful also, there are some genuine people also, and we rejoice in that. और मेरे प्यारो, हमको बाद में महसूस होती है, बाद में पता चलता है कि अरे कुछ अच्छे लोग भी हैं और हमारे जैसा मन भाव रखने वाले कुछ लोग हैं। ऐसा हो करके हमारे जीवन में तसल्ली आ सकता है। Yeah, the cross really divides the world into 2. और ये जो क्रूस है, हमारे ये जो संसार को 2 भागों में विभाजन करता है। Those who will stand against Christ and those who will stand for Christ. मेरे प्यारो, जो लोग क्रूस के खिलाफ खड़े होंगे और क्रूस के लिए कुछ लोग खड़े होंगे। May God help us to stand on the right side and stand firmly and boldly. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको और मुझे मदद करे कि उस दाएं के और जो सही जगह है, उस जगह में खड़े होकर के, दृढ़ता के साथ खड़े होकर के परमेश्वर की सेवा करें। Thank you. May God bless these words. Very true, brother. Wonderful. Thank you, brother. Love you, brother. Really, thank you so much. Nicely, you have divided 8 people, Thank you so much. It was heart-touching, brother. Praise Yes, God. brother. Praise the Lord for the message you have presented.